हाय, आई एम श्रेया और हम बात करेंगे मर्करी रेट्रोग्रेड की जो होने जा रहा है 29 जून से 23 जुलाई को। ठीक है। अब हम इस वीडियो में समझेंगे कि उसका क्या मतलब होता है, क्यों हो रहा है, क्या असर दिखाएगा वो आपको आपकी लाइफ में, एंड हाउ इज इट गोइंग टू मेक योर लाइफ डिफिकल्ट और इजी इफ एट ऑल, व्हाट आर द रेमेडीज। ज्योतिष के हिसाब से समझेंगे, शास्त्रों के हिसाब से समझेंगे, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से समझेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। माइनर और मेजर प्रिडिक्शंस भी मैं दूंगी, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। अब हम सबसे पहले बेसिक समझेंगे मर्करी रेट्रोग्रेड होता क्या है। वैदिक यानी ज्योतिष, वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष में बुध जो है वो बुद्धि का कारक होता है। विवेक, वाणी, व्यापार, कम्युनिकेशंस, लॉजिक, डिसीजन, टेक्नोलॉजी, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, इन सब का कारक होता है। और बुध जब वक्री होता है तो उसके रेट्रोग्रेड का जो एनर्जी होता है ना, उसमें आप इनवर्ट चले जाते हो। इसका क्या मतलब होता है? आउटवर्ड स्पीड वो खो देता है। तो मतलब ये पीरियड होता है आपको रिविजिट करने का, डबल चेक करने का, रिकैलिब्रेट करने का। ठीक है। अब साल 2026 के जितने भी मर्करी रेट्रोग्रेड्स हुए हैं वो सारे वाटर साइंस में हुए हैं या होने वाले हैं। फेब्रुवरी मार्च में जो रेट्रोग्रेड आया था वो पाइसीज में था, अभी जो है वो कैंसर में है। अक्टूबर में जो आएगा वो स्कॉर्पियो में आएगा। इसका मतलब ये है कि तीनों वाटर साइंस है। कॉन्सिडेंस से ज़्यादा मैं इसको बोलूँगी कि इमोशनल इंटेलिजेंस, हीलिंग, restructuring का टाइम है। when it comes to technology, you will see your apps glitching, you will see your phones glitching, you will see wi-fi disrupting more often than usual during this time period. You will also see your cars glitching or getting bad. इन सब का मतलब है रिस्ट्रक्चरिंग। अब रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब एक और चीज़ होता है, रिस्ट्रक्चर तब करता है जब डिस्ट्रक्शन हो सकता है। ठीक है। तो इसका मतलब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू शुड ऑल्सो expect certain accidents, small ones, but certain accidents also to happen. मैं वीडियो के अंत में डिटेल predictions दूंगी, but this is just to start with is what we think of, right? अब मर्करी इन कैंसर, अब ये कॉम्बिनेशन को अगर हम समझते हैं, मर्करी और कैंसर का रिलेशनशिप ऐसा है ना कि अब कैंसर इज अ साइन ऑफ मून। ये घर को, रूट्स को, मेमोरी को, प्रोटेक्शन को, इमोशनल सिक्योरिटी को, ये सारी चीज़ों को वो गवर्न करता है। और जब बुध आके वहाँ बैठ जाता है तो एक नेचुरली नर्चरिंग एनर्जी में अगर बुध लॉजिकल प्लैनेट बैठता है ना, तो बहुत ज़्यादा खिंचाव फील होता है। ठीक है। बहुत ज़्यादा कोहरेंस नहीं होता है, बहुत ज़्यादा आप अपने दिल और मन के साथ झगड़ते रहते हो। ठीक है। और ये बैलेंस जो है ये मेंटेन होने के बजाय ये थोड़ा सा और हैवी हो जाता है फॉर द पर्सन टू हैंडल। तो आप ज़्यादा फीलिंग्स से नहीं डिसाइड कर पाते हो, आप लॉजिकली से भी नहीं ज़्यादा डिसाइड कर पाते हो, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली ट्रिगर्ड हो जाते हो ये पूरे प्रोसेस में, बहुत ओवरवेलम हो जाते हो। तो पुरानी बातें, पुरानी वूंड्स फिर याद आना स्टार्ट होता है। दैट काइंड ऑफ न्यूरल नेटवर्क स्टार्ट कनेक्टिंग वेर इन you are undergoing an emotional overwhelmed episode, and then you find yourself being that I am not good enough, and then you also go back to thinking those instances जहाँ पे you weren't good enough, and then that recreates your past wound, and that recreates your past lifestyles, relationships and all that, और उससे आपको बाकी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और प्रॉब्लम्स लाइफ की समझ में आ जाती है। कंक्लूजन, नर्वस सिस्टम जो है हाईली हाइपर विजिलेंट होने लगता है इस समय। छोटी छोटी ट्रिगर्स भी बहुत एम्पलीफाइड और बड़ी फील होने लगती है। एग्जैक्टली इस टाइम पे ही आप अपने इमोशंस को सॉरी अनप्रोसेस्ड करते हो, अवॉइड, अनप्रोसेस करने के लिए छोड़ देते हो, प्रोसेस नहीं करते हो, अवॉइड कर देते हो, और ज़्यादा एक्टिवली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हो। तो इसमें होता ये है, प्रॉब्लम ये है दैट यू एक्चुअली इंक्रीज अ लॉट ऑफ योर थॉट डेबरीज और इमोशनल डेबरीज एज आई कॉल इट। ठीक है। एक फीलिंग से तो दूसरी फीलिंग, दूसरी फीलिंग नहीं तो तीसरी फीलिंग, इफ यू आर नॉट डीलिंग विद दिस डिफिकल्ट इमोशन यू गो बैक टू दिस वन, नॉट डीलिंग विद दिस वन यू गो बैक टू दिस वन, and then all of these debris one day, one fine day, become into a disorder or a disease or a episode or a
situation in life wherein you try to come out of it but you're not able to understand why this happened to you, ठीक है। ये एग्जैक्टली exactly वही वाला टाइम है, तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, थोड़ा सा स्लो डाउन करना पड़ेगा। टेक 2 मिनट्स 3 मिनट्स टाइम टू थिंक, टू टू रिएक्ट, ओके। की डेट्स पे आते हैं। प्री शैडो होता है मर्करी रेट्रोग्रेड का, अभी हम फिलहाल उस प्री शैडो में हैं। 2 हफ्ते का प्री शैडो होता है, यानी 12 जून से चालू हो चुका है। अनसेटल्ड चीज़ें लग रही हैं, बहुत हैवी, बहुत हैवी, बहुत वियर्ड, बहुत स्लो फेज आपको लग रहा होगा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एंड दैट विल रिमेन टिल द 23rd of July, and it will start passing off. It's a phase, so it will start passing off slowly, gradually, you will see। 29th जुलाई से एक्चुअली मर्करी रेट्रोग्रेड आ रहा है, इसको हम मर्करी रेट्रोग्रेड स्टेशन बोलते हैं, ठीक है। 26 डिग्री पे आ रहा है, ठीक है। 26 डिग्री पे आ रहा है, इसका क्या मतलब होता है? 26 डिग्री पे आ रहा है मतलब वो इतना ज़्यादा पावरफुल होने वाला है आपके और मेरे ऊपर, दैट दिस इज ऑल्सो गोइंग टू मेक अस थिंक थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी हैव ऑलरेडी बिल्ट अपॉन, ठीक है। तो दिस इज समथिंग। अब वो कब तक होगा? वो होगा जुलाई 23rd July 2026 को, ठीक है। जहाँ पे चीज़ें आपको दिखेंगी कि अच्छा ठीक है, थोड़ा सेटल होना चालू हो रहा है। तो ये कुछ नहीं है, थोड़ा सा बस कंफ्यूजन का टाइम है, और यूनिवर्स हमें थोड़ा सा सेट बैक देता है, रिवर्स गियर लगाता है कि तुम जो कर रहे हो क्या वो सही कर रहे हो, पहले समझ लो जो सही कर रहे हो कि नहीं, ठीक है। मतलब ऑडिट योर सेल्फ, ऑडिट योर लाइफ काइंड ऑफ, ठीक है। अब आते हैं प्रेडिक्शंस पे। मैं पहले कलेक्टिव प्रेडिक्शन शेयर करूंगी, फिर मैं साइन वाइज पे आऊंगी, ठीक है। घर और परिवार के डिसीजंस आप थोड़े से रिविजिट करेंगे। कैंसर जो है वो नेचुरली होम फैमिली का कारक होता है। मर्करी रेट्रोग्रेड यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब जो आप नया प्रॉपर्टी खरीदने वाले थे, घर की मरम्मत कराने वाले थे, वो सब थोड़ा सा रुक जाएगी। आप फैमिली डिसीजंस जो पेंडिंग थी वो टेबल पे दोबारा आ जाएंगी। किसी से बात करनी थी या कोई शादी का प्रोस्पेक्ट था तो वो रुक जाएगा, ठीक है। नेचुरल कन्वर्जन आएगा, बट एटलीस्ट ये 2-3 हफ्ते तो नहीं आएगा, ठीक है। ये कॉन्वर्सेशंस होने दीजिए, अवॉइड मत कीजिए, जैसे चल रहा है चलने दीजिए, बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन नॉट चेंज एवरीथिंग, एंड देयर कैन नॉट बी अ रेमेडी फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग, राइट। ह्यूमन बींग्स से डील करने के साथ की रेमेडी इज नॉट एथिकल अकॉर्डिंग टू मी, सो आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू दैट। दूसरी प्रिडिक्शन आई एम गोइंग टू मेक इज अबाउट इमोशनल कम्युनिकेशन, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन हाई होने की चांसेस मुझे नज़र आ रही है, स्पेशली विथ योर क्लोज वंस एंड स्पेशली विथ योर मदर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो पैसिव एग्रेसिव रहने से अच्छा है कि डायरेक्टली बात करो। बट अगेन, coming to the same thing all over again, I do not want to give you remedies which have another human related to it, because it may not function accordingly, because they also need to be in the same energy level as you are, so and if they are not, it's going to totally fail, right? तो सबसे आसान ये बात रहेगा कि मदर से या किसी क्लोज फैमिली मेम्बर से जो मदर फिगर है उनसे जाके डायरेक्टली बात कीजिए, अगर आपकी थोड़ी सी डिफरेंसेस हो रही है, डिफरेंसेस इन ओपिनियन हो रहे हैं। सॉल्यूशन ये है कि डायरेक्टली पूछ लीजिए, ठीक है। घर पे सोचते मत रहिए, डोंट कीप ओवर थिंकिंग, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प, नथिंग इज गोइंग टू कम आउट ऑफ इट। अज्यूम मत करो, एक बार बस कंफर्म कर लो, आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू, ठीक है। तीसरी प्रेडिक्शन आई एम गोइंग टू मेक इज some old friend is going to come back, some old memory is going to come back, or some phase that you felt the same way in the past 10 years is going to come back again, right? Think about 2016 at this point of time. The entire energy, the entire calendar of 2026 is 2016 calendar. If you were feeling very heavy around this time, you will be feeling very heavy even right now। उस समय आपने क्या किया था जो सिंबॉलिकली, जिससे आपको बेटर फील हुआ था, आज अगर आप वो चीज़ कर सकते हो तो डेफिनेटली करो, देखो प्रोसेस, डिसाइड करो, हील करो। अगर नहीं कर सकते हो तो कुछ नया चीज़ ट्राई करो, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आगे कुछ उजाला नहीं है या देयर इज नो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, ऐसा नहीं है। यू विल सी थिंग्स क्लियरिंग आउट एटलीस्ट फ्रॉम द 17th 18th of July onwards, राइट। तो अभी कोई डिसीजन लेना इज नॉट राइट फॉर यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और पुराने लोग जो आ रहे हैं, पुरानी चीज़ें जो आ रही है, उनको आने दो, ठीक है। डू नॉट ट्राई टू फाइट इट। इफ़ यू डू, आई वुड से, इफ़ यू आर करेजियस इनफ, ट्राई टू
not interact at all, try to not engage at all. But if you're not, do not try to fight it, it's only going to make you things more difficult for you. Fourth is going to be there's going to be huge delay in domestic matters, in terms of if you are expected to move somewhere or travel somewhere or something like that. आप देखेंगे कि आपकी फ्लाइट्स डिले हो रही है, किसी रीजन से कार नहीं चल रही है, कार ब्रेक डाउन हो गई है, ट्रेन डिले हो रहे हैं, फ्लाइट क्रैश होने के चांसेस लग रहे हैं, फ्लाइट टर्बुलेंट हो गई है. Because this sign exactly is very very difficult to deal with cancerians as human beings also, and as a sign also, because it's the most emotional sign of all the lot of 12 zodiac signs. ठीक है, so it is important that you I would say avoid traveling from 29th of June to 23rd of July. It is very important that you be at your home and build your home, build your emotional connection with your family. That is more important. ठीक है, अब आते हैं राशि वाइज प्रेडिक्शंस पे. ये माइनर प्रेडिक्शंस है, आपकी पर्सनल कुंडली का प्रेडिक्शन नहीं है, जनरल थीम्स वाला प्रेडिक्शन है. पर्सनल कुंडली की प्रेडिक्शंस आपको करनी होगी तो आपको मुझे डीएम करना पड़ेगा. नीचे कमेंट में कर सकते हैं आप अगर आपको चाहिए तो. ठीक है, और पहले आते हैं मेष राशि पे, यानी एरीज. ये आपका फोर्थ हाउस एक्टिवेट करेगा, यानी आपकी प्राइवेट लाइफ, फैमिली रिलेशनशिप में थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी. जो इमोशंस दबा हुआ रहेगा वो थोड़ा बाहर आएगा, तो घर में थोड़े से तनाव आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट दैट्स एब्सोल्युटली ओके, इट विल क्लियर ऑफ वेरी सून फॉर यू. टॉरस यानी वृषभ राशि, ये आपका तीसरा घर एक्टिवेट करेगा, यानी कम्युनिकेशन, शॉर्ट ट्रैवल और सिबलिंग रिलेटेड बातें हो सकती हैं. रिटर्न कम्युनिकेशन में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए बोलूंगी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. शॉर्ट ट्रैवल अवॉइड कीजिए प्लीज़ ये टाइम पीरियड के लिए. जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए, आप बुध के ही लोग हैं, तो आपके रेट्रोग्रेड में आपको डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है आपके मनी या मनी, पैसा, वैल्यूज, इनकम, ये सब पे. तो पहले से जो चीज़ पेंडिंग थी वो रिजॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी. फाइनेंशियल डिले आप देखेंगे, या आप देखेंगे कि आपको फाइनेंशियली कुछ ज़्यादा ही कंस्ट्रेंट लग रहा है, जितना नहीं होता है उससे थोड़ा ज़्यादा. फेज है, निकल जाएगा, टेंशन मत लीजिए. कर्क राशि वाले, ये आपके ही घर में रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो आपका फर्स्ट हाउस यानी आपकी सेल्फ और आइडेंटिटी पे क्वेश्चन करेगा, आपसे पूछेगा कि आप कौन हो, आप क्या चाहते हो लाइफ में, क्या करना चाहते हो. ठीक है, एंड you will be at a point of time where you are building your life from the scratch, or if you have already built a little bit more than the scratch, then it will ask you to revisit your foundation all over again. ठीक है कर्क राशि वालों. सिंह राशि वालों, ये आपके 12वें घर में बैठा है, तो ये टाइम है चीज़ों को रिलीज करने का. आप बहुत सारी चीज़ें लेट गो नहीं करते हो, दिस इज द टाइम टू रिलीज योर थिंग्स. इफ यू आर इनटू एनी काइंड ऑफ साधना, मैं कहूँगी उसको डबल कर दो. अगर 108 बार जाप कर रहे हो माँ का, तो 108 की 2 मालाएं कर दो. ठीक है, वर्गो यानी कन्या राशि के लिए, आप भी बुध के राशि हैं, तो आपके 11th हाउस यानी फ्रेंड्स नेटवर्क्स में एक्टिवेट करेगा. तो कोई पुराना व्यक्ति या कोई पुराना फ्रेंड या रिलेशनशिप वाइज कोई पुराना गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या लवर आपके लाइफ में वापस आ सकता है. ग्रुप्स में कोई मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, फ्रेंड्स में कोई मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, परिवार में कोई मिसकम्युनिकेशन हो सकता है. तो मैं कहूँगी पहले सुन लीजिए फिर रिस्पॉन्ड कीजिए. ठीक है, लीब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए, ये आपका 10th हाउस एक्टिवेट कर रहा है, मतलब आपको मिसअंडरस्टैंडिंग्स एट वर्क प्लेस लेके आएगा. ईमेल्स डबल चेक कीजिए. कोई पुराना करियर चैप्टर है तो उसे रिविजिट कीजिए. सोचिए कि आपने वो करियर क्यों नहीं चूज किया, ये क्यों चूज किया, एंड इफ इट इज अलाइनिंग विथ योर गोल. स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए, ये आपके 9th हाउस में बैठ रहा है, यानी आपका बिलीफ, धर्म बहुत ज़्यादा कंट्रोल करेगा. ये टाइम अपने बिलीफ सिस्टम को एग्जामिन करने का है. आप किसी गुरु से जुड़ सकते हैं, या किसी गुरु जैसे व्यक्ति से जुड़ सकते हैं जो आपकी लाइफ को मेंटर कर सके. लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हो सकता है, बट उसमें काफ़ी सारी डिलेज मिलेगी. योर फ्लाइट्स विल गेट डिलेड, योर ट्रेन्स विल गेट डिलेड, you might not be able to reach the venue on time, so on and so forth might happen at this time for Scorpios. Sagittarius यानी धनु राशि वालों के लिए, ये आपके 8th हाउस में एक्टिवेट कर रहा है, तो
ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा, और आपके कुछ हिडन ट्रुथ्स जो हैं वो आपके सरफेस पे आ सकते हैं। यानी कोई चीज़ें चाइल्डहुड ट्रॉमास भी हो सकते हैं, या जो इमोशंस या जो फाइनेंसेस अनरिजॉल्व मैटर्स जो हो सकते हैं, जो आपने अंदर दबा के रखी थी, वो बाहर आ सकता है, ठीक है। तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ट्राई टू एक्नॉलेज इट, डू नॉट ट्राई टू फाइट इट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। केप्रिकॉन वालों के लिए ये आपके 7th हाउस में एक्टिवेट हो रहा है, मतलब आपका रिलेशनशिप या मैरिज रिलेटेड कॉन्वर्जेशंस जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएंगे। साइलेंस का टाइम है, जितना हो सके साइलेंस रखिए, जितना हो सके अजम्पशंस कम करिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इट्स गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। कुंभ राशि वालों के लिए, एक्वेरियस के लिए, ये आपके 6th हाउस में एक्टिवेट हो रहा है, यानी आपको डेली रूटीन जो है वो थोड़ा सा डिसरप्ट हो सकता है। रेसिस्टेंस नहीं दिखाना है, ठीक है, एक दिन डिस्टर्ब हो गया, नेक्स्ट डे यू नीड टू स्टार्ट अगेन, 2 दिन डिस्टर्ब हो गया, थर्ड डे यू नीड टू स्टार्ट अगेन। बट ये जो टाइम पीरियड है ये आपके हेल्थ को, आपकी रूटीन को, आपकी डेली रूटीन को बहुत क्लोजली देखेगा। तो मेक श्योर दैट यू आर रिविजिटिंग योर हेल्थ, योर डेली रूटीन ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट, एंड मेकिंग श्योर दैट ऑल ऑफ इट इज परफेक्ट एट योर फ्रंट एटलीस्ट, है ना। पाइसिस यानी मीन राशि वालों के लिए ये 5वें घर में ट्रांजिट हो रहा है, यानी 5वें घर में रेट्रोग्रेड हो रहा है। इसका मतलब आपके बच्चे, आपका क्रिएटिविटी, तो जो क्रिएटिव प्रोजेक्ट आपने छोड़ दिया था, यू प्रोबेबली विल रिविजिट दैट। व्हाट आर योर क्रिएटिव एस्पेक्ट्स, व्हाट इज योर हॉबी, रिविजिट दैट एज वेल। रोमांस के लिए टाइम मिल सकता है, पहली बात पर रिएक्ट मत करिएगा, हर समय चीज़ों को प्रोसेस करिएगा फिर रिएक्ट कीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं, समझते हैं कि क्या करें इस पीरियड में, सर्टेन डूज एंड डोंट्स। पहली चीज़, आप जर्नलिंग कर सकते हैं। कैंसर का सबसे बड़ा यूज़ होता है जर्नलिंग, अपनी फीलिंग्स को वर्ड्स में डालना, क्लैरिटी ही वहाँ से आएगी। दूसरी चीज़, आप पुराने अनफिनिश्ड कॉन्वर्जेशंस को कंप्लीट कर सकते हैं। यू कैन गिव क्लोजर टू पीपल यू हैवंट गिवन क्लोजर टू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। कोई बात अगर अधूरी रह गई थी या कोई चीज़ अगर अधूरा छूट गया था, क्लोज इट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट मेक श्योर यू क्लोज इट, यू डू नॉट टेक इट फॉरवर्ड, है ना। तीसरी चीज़, घर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, डीप डीप क्लीन कर सकते हैं, स्पेसेस को क्लियर कर सकते हैं, क्लटर को अरेंज कर सकते हैं। चौथी चीज़ कर सकते हैं आप, यू कैन सिट डाउन इन फ्रंट ऑफ योर इष्ट, whoever it is, and light a diya and be grateful for whatever you have at this point of time, and ask them to guide you through. Make sure that when you are actually uh, giving out to divine and surrendering to them, it actually is such a beautiful thing that they take care of your rest of your life and make sure that you are on the right paths, right examinations, giving right answers and flourishing absolutely rightly in life, है ना। क्या आपको नहीं करना है इस टाइम पे, इस टाइम पे कोई नए बड़े डिसीजंस मत लीजिए, इमोशनल स्टेट्स में फाइट्स मत शुरू कीजिए, एक्सेस को अनब्लॉक करके बात मत कीजिए, प्लीज डोंट डू दैट, इवन योर फ्रेंड्स फॉर दैट मैटर, डोंट डू दैट एट ऑल, है ना। मर्करी रेट्रोग्रेड को डर के जैसे नहीं ट्रीट करेंगे हम ये एक कॉस्मिक पॉज बटन ट्रीट करेंगे, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था। इट्स लाइक अ रिवर्स गेयर बाय द यूनिवर्स, वेयर यू आर एक्चुअली रिविजिटिंग योर फाउंडेशन एंड अंडरस्टैंडिंग इफ इट इज राइट फॉर यू और नॉट, ठीक है। वैदिक ट्रेडिशन के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो मन को प्रसन्न रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे कोई भी फेज़ हो, कोई भी ट्रांजिट हो, कोई भी पीरियड हो। अगर आपका मन प्रसन्न है तो आप रिएक्ट नहीं करेंगे, आप ज़्यादा माया के जाल में नहीं आएंगे, आप अपना कर्म खुद करेंगे और आगे ज़िंदगी में बढ़ते चलेंगे। आई होप दिस रेजोनेटेड विद यू। और what I want you to do is I want you to also understand that